हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे विजिबल होगा, आज हम जो यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं उसका नेम है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और एक बिल्कुल सिंपल सी बात यह है बच्चों कि हमें किसी भी सिस्टम को समझने के लिए पहले ये समझना पड़ेगा कि उस सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व है। तो यहाँ जो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसमें जो ऑर्गन्स हैं उसे हम कहते हैं सेक्स ऑर्गन, दैट इज नॉन एज। और ये इन ऑर्गन्स को हमने क्लासिफाई किया है टू टाइप्स में। सो हम लोग यहाँ नोट डाउन करते हैं कि भाई वो टू टाइप्स कौन कौन से हैं। लेट मी इंक्रीज द साइज ऑफ दिस एरो। ओके बच्चों, देखो अब हम पहले यहाँ ये बात करेंगे कि ये जो सेक्स ऑर्गन्स है ये कितने टाइप के होते हैं और कौन कौन से हैं। तो बच्चों, हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर है कि ये ऑर्गन्स को हमने दो पार्ट में क्लासिफाई किया है। जो सबसे पहला पार्ट है उसे हम कहते हैं प्राइमरी, या फिर इसे हम कहते हैं इसेंशियल, या इसे हम कहते हैं गोनेड्स। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, इसेंशियल सेक्स ऑर्गन्स या फिर गोनेड्स। वहीं जो इसका सेकेंड पार्ट है उसे हम कहने वाले हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। तो ये हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इंक्लूड होने वाले ऑर्गन्स को दो पार्ट में क्लासिफाई किया है। अब देखिए बच्चों, जो अपने प्राइमरी पार्ट है इसका अलग फंक्शन होगा और वहीं सेकेंडरी का अलग फंक्शन होगा। तो अब हम बात करते हैं कि इनके फंक्शंस क्या क्या होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, द फंक्शन ऑफ प्राइमरी इज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। सो इनका बच्चों पहला फंक्शन क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। और साथ में ही गैमेट्स के फॉर्मेशन के अलावा ये कुछ सेक्स हार्मोन्स को भी सीक्रेट करने वाले हैं। तो इनका बच्चों सेकंड फंक्शन होगा सीक्रेशन ऑफ सेक्स हार्मोन्स। कि भाई ये कुछ हार्मोन्स को भी सीक्रेट करने वाले हैं। एंड आई थिंक कि ये भी आपको विजिबल नहीं होगा। सो राइट नाउ आई होप दिस इज विजिबल टू यू। ओके, तो देखिए हमने बात करी प्राइमरी ऑर्गन्स या गोनेड्स के दो फंक्शन है। पहला फंक्शन क्या होगा? सीक्रेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। और सेकंड फंक्शन का होगा सीक्रेशन ऑफ सेक्स हार्मोन्स। वहीं पे सेकेंडरी ऑर्गन्स का फंक्शन होगा बच्चों, इट हेल्प्स इन यूनियन ऑफ गैमेट्स। मतलब भाई ये क्या करने वाले बच्चों? ये बच्चों जो आपके गैमेट्स बनेंगे उन्हें एक पॉइंट पे पॉइंट आउट करने वाले हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि मेल में और फीमेल में ये ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, सो वी आर गोइंग ऑन नेक्स्ट स्लाइड। और यहाँ देखो बच्चों, हम पहले बात करेंगे प्राइमरी ऑर्गन्स की, फिर हम बात करेंगे सेकेंडरी ऑर्गन्स की। ठीक है, प्राइमरी ऑर्गन्स इन मेल एंड प्राइमरी ऑर्गन्स इन फीमेल। फिर सेम चीज सेकेंडरी ऑर्गन इन मेल्स एंड सेकेंडरी ऑर्गन इन फीमेल। ठीक है, तो ये हमने बच्चों नोट किया मेल में, और ये हमने नोट किया फीमेल में। देखिए, जो प्राइमरी ऑर्गन्स है जिनका मेन फंक्शन क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट एंड सीक्रेशन ऑफ हॉर्मोन्स। मेल में वो होंगे टेस्टीज। अब देखना बच्चों, मैंने यहाँ पे टेस्टीज की दो स्पेलिंग्स में यहाँ नोट करने वाला हूँ। पहली मैंने क्या लिखी है? TESTIS। और सेकंड में लिखने वाला हूँ TEST। यहाँ मैंने आई की जगह कर दिया बच्चों
ES। सो आप लोग मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि इनमें से कौन सी करेक्ट है और क्यों करेक्ट है। ठीक है। अब अब अगर हम बात करते हैं फीमेल में, तो बच्चों फीमेल में प्राइमरी ऑर्गन होंगे आपके ओवरी। ठीक है। तो ये हमने बात की सर कि मेल और फीमेल में प्राइमरी ऑर्गन्स कौन से होंगे। अब हम बात करेंगे कि सर मेल और फीमेल में सेकेंडरी ऑर्गन्स कौन कौन से होंगे। ठीक है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हमने बात करना शुरू की मेल की। तो बच्चों देखो, मेल में सेकेंडरी ऑर्गन सबसे पहला होगा वास डिफरेंशिया। ठीक है, ये तो हमारा है फर्स्ट। फिर सेकंड यहाँ पे होगा सेमिनल वेसाइकल। सेकंड इज सेमिनल वेसाइकल। थर्ड यहाँ पे होगा आपका एपिडिडाइमस। और फोर्थ वन अपना यहाँ पे होगा प्रोस्टेट। वहीं अगर हम बात करते हैं फीमेल की, तो देखिए फीमेल में फर्स्ट वन होगा यूटेरस, सेकंड फेलोपियन ट्यूब, एंड थर्ड इज वेजाइना। और यहाँ पर हम मेल के सेकेंडरी में पेनिस को भी इन्वॉल्व कर लेंगे। ठीक है। तो ये सब हमारे क्या है, मेल और फीमेल के प्राइमरी और सेकेंडरी ऑर्गन्स की एक लिस्ट है। ठीक है। अब देखो, जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि बताइए टेस्टिस की कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है, तो बच्चों देखो यहाँ पे दोनों ही करेक्ट है। ठीक है। जो TESTIS है उसका मतलब बच्चों है कि हमने किसी एक टेस्टिस की बात करी, या तो राइट की या लेफ्ट की। जैसा कि आप सभी को ध्यान होगा, मेल में अ पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट होता है, द फर्स्ट इज राइट एंड सेकंड इज लेफ्ट। तो अगर हमें किसी इंडिविजुअल की बात करें, वो राइट हो या लेफ्ट, तो हम कहेंगे TESTIS। और अगर हम सेम टाइम पे दोनों की बात कर रहे हैं, पूरे कंप्लीट पेयर की बात कर रहे हैं, तो हम कहेंगे TES। ठीक है। तो ये इनका डिफरेंस है, दोनों ही करेक्ट है, बट दोनों का एक है सिंगुलर के लिए और एक है प्लूरल के लिए। तो हमने लास्ट स्लाइड में मेंशन किया था बच्चों कि इनका फर्स्ट फंक्शन क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, और साथ में इनका सेकंड फंक्शन क्या होगा, फॉर्मेशन सीक्रेशन ऑफ सेक्स हार्मोन्स। तो देखो बच्चों, अब हम ये बात करते हैं कि सर मेल में गैमेट्स क्या होंगे, फीमेल में गैमेट्स क्या होंगे। तो जैसा कि आप सभी को ध्यान होगा बच्चों, मेल में जो गैमेट्स है वो होते हैं आपके स्पर्म। क्या होंगे, स्पर्म। और वहीं फीमेल में गैमेट क्या होंगे आपके एग या ओवम या ओवा। ये सब एक ही बात है। ठीक है, ये तो एक बिल्कुल बेसिक पॉइंट है। अब हमने यहाँ एक बात और कही थी कि इन प्राइमरी ऑर्गन्स के थ्रू कुछ हॉर्मोन्स का भी सीक्रेशन होगा, और वो भी कौन से वाले, सेक्सुअल हॉर्मोन्स। तो देखो बच्चों, यहाँ पे टेस्टिस फॉर्म करने वाली है टेस्टोस्टेरोन। सो टेस्टोस्टेरोन इज सीक्रेटेड बाय टेस्टिस। और वहीं पे ओवरी दो हॉर्मोन्स को रिलीज करने वाली है, जिसमें फर्स्ट वन होगा आपका प्रोजेस्टेरॉन, और सेकंड आपका होगा एस्ट्रोजन। तो ये दो हॉर्मोन्स हैं जो ओवरीज एंड रिस्पेक्टिवली राइट और लेफ्ट दोनों ओवरीज ये सीक्रेट करने वाली है। तो ये हमने बेटा एक सिंपल सी बात कर ली कि कौन कौन से ऑर्गन्स क्या क्या सीक्रेट करने वाले हैं और इनसे क्या आपका गैमेट बनने वाला है। रही बात सेकेंडरी की, मेल और फीमेल की, तो इनका एक सिंपल सा फंक्शन होगा क्या, यूनियन ऑफ गैमेट्स। तो ये तो बच्चों हमने बिल्कुल बेसिक बात की। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, सो यू हैव टू आंसर इन द कमेंट सेक्शन। देखो हमने, अगर हम बात करते हैं फीमेल की, देखो हमने यहाँ पे यूट्रस लिया, फेलोपियन ट्यूब लिया एंड वेजाइना लिया, यहाँ हमने ओवरी लिया। तो अगर आपने नोटिस किया हो तो हमने कहीं भी ब्रेस्ट वर्ड यूज़ नहीं किया। सो आई एम आस्किंग यू दैट व्हाट इज़ ब्रेस्ट, प्राइमरी और सेकेंडरी। ब्रेस्ट क्या है बच्चों, इज़ दैट अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और इज़ दैट अ secondary sex organ? So you have to answer in comment section and let me
tell you that breast is neither primary nor secondary. So we can say that breast is not primary and not secondary. तो बच्चों अब मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि जब भाई ये ना ही तो प्राइमरी है और ना ही ये सेकेंडरी है, तो फिर ये एक्चुअल में क्या चीज़ है? व्हाट इज द स्ट्रक्चर? सो वी कैन से दैट ब्रेस्ट इज अ breast is a accessory सेक्स ऑर्गन. ये क्या है बच्चों? असेसरी सेक्स ऑर्गन है जो एक्चुअल में क्या शो करता है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर दैट रिप्रेजेंट्स सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर. तो ये आपको ध्यान रखना है बच्चों, एक वर्ड है या तो यहाँ पे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है ना कि ऑर्गन. ये ऑर्गन नहीं है, क्या है ये? कैरेक्टर है. ये बिल्कुल सिंपल सा कंफ्यूजिंग वर्ड है. ब्रेस्ट इज नॉट ए सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन, ब्रेस्ट इज ए सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर और असेसरी सेक्स ऑर्गन. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी है, ठीक है? अब देखो, मेडिकल साइंस में हम ब्रेस्ट को बोलने वाले हैं मास्ट. इसका एक्चुअल वर्ड क्या होगा? मास्ट. सो लेट मी राइट डाउन द नेम ऑफ ब्रेस्ट. इसे बच्चों हम कहते हैं क्या? मास्ट. इन्फेक्शन ऑफ ब्रेस्ट, मास्टाइटिस. ओके, तो ब्रेस्ट वर्ड से पहले हम यहाँ क्या यूज करेंगे? मास्ट वर्ड. ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं जो वेजाइना है उसकी जगह हम क्या यूज करने वाले हैं? साल्पेंजो. ठीक है, तो ऐसे बहुत से वर्ड्स है, जैसे कि टेस्टिस हो गई, तो यहाँ हम क्या यूज करने वाले हैं? मतलब ऐसे बहुत से वर्ड्स. लेट मी लिस्ट देम. ओके, हम लोग इसे यहीं पे लिस्ट आउट कर लेते हैं, ठीक है? देखो बच्चों, जो ओवरीज है इसके लिए, टेस्टिस के लिए, यूट्रस के लिए, फैलोपियन ट्यूब के लिए और वेजाइने के लिए, इनके लिए हम लोग वर्ड्स लिखने वाले हैं. तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं टेस्टिस की, तो यहाँ क्या होता है? ऑर्काई. टेस्टिस को हम क्या कहने वाले हैं? ऑर्काई. ऑर्काई मीन्स टेस्टिस. ओवरी मीन्स ऊफर. ऊफर वर्ड बच्चों किसके लिए होगा? आपका ओवरीज के लिए होगा, ठीक है? तो ऐसे ही आपको ये बाकी नेम्स भी लर्न करने हैं. सो नाउ वी आर गोइंग टू, अब देखो हमने सबसे पहले समझा कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? सेक्सुअल ऑर्गन्स. उसे हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया, उनके क्या फंक्शंस है, हमने ये सब बेसिक बातें सीख ली है. अब हमें स्टार्ट करना है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. सो अब हमारी जो हेडिंग है वो बच्चों क्या होगी? दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. सो लेट अस राइट डाउन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. अब हमें स्टार्ट करना है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. और हमने जस्ट भी बात की है कि प्राइमरी ऑर्गन यहाँ पे क्या होने वाले हैं? आपके टेस्टिस. तो हम लोग स्टार्टिंग किससे करने वाले हैं बच्चों? टेस्टिस से. तो अपनी फर्स्ट हेडिंग होगी टेस्टिस. और यहाँ बच्चों मैंने ई में ई लिखा है, TES. इट मीन्स यहाँ पर हम दोनों टेस्टिस की बात करने वाले, राइट और लेफ्ट, हम यहाँ पे दोनों की स्टडी करने वाले हैं. एक सेकेंड. तो यहाँ बच्चों हम इन दोनों की स्टडी करने वाले हैं, ठीक है? और जैसा कि मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया था, टेस्टिस को हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्काई. सो टेस्टिस आर आल्सो नोन एज ऑर्काई. सो टेस्टिस के लिए वर्ड है बच्चों ऑर्काई, ठीक है? देखो, जब एक मेल बच्चा अपनी मदर के यूट्रस या वॉम्ब में होता है तो उस पीरियड को हम कहते हैं गेस्टेशन पीरियड. दैट इज़ बेसिकली ऑफ 9 मंथ्स, जो कि 9 मंथ का होता है, पर एक्चुअल बेटा वो 9 मंथ का नहीं होता. क्यों? क्योंकि कुछ मंथ्स 30 के होंगे, कुछ 31 के होंगे, ठीक है?
और 9 मंथ्स को हमने मान लिया कि सर यहाँ पे 4 मंथ तो हैं 31st के और 5 मंथ है 30 डेज के, ठीक है। तो ऐसे करके हम कह सकते हैं टोटल कि 267 डेज आर द गेस्टेशन पीरियड, जो एक्चुअल में 9 मंथ से थोड़ा कम होता है, बट फिर भी हमने अगर 9 मंथ कंसिडर कर लिया, ठीक है। और इसे हम और डिटेल में समझेंगे जब हम क्या पढ़ने वाले होंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे, उसके बाद में इसे हम और डिटेल से समझने वाले हैं, ठीक है। तो फिलहाल हमने मान लिया, लेट अस अज्यूम कि जो IUL है, सो लेट मी टेल यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ IUL, इंट्रा यूट्राइन लाइफ। IUL, इंट्रा यूटेराइन लाइफ, उसे बच्चों हमने अज्यूम कर लिया कितने मंथ्स का, दैट इज ऑफ 9 मंथ्स। और हमने अब इन 9 मंथ्स को 3 मंथ्स के 3 पार्ट में डिवाइड किया। इट मीन्स पहला पार्ट क्या होगा, फर्स्ट टू थर्ड मंथ, सेकंड क्या होगा, थर्ड टू सिक्स, और थर्ड क्या होगा, सिक्स्थ टू 9। ये बच्चों हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया, ठीक है। तो जो हमने फर्स्ट पार्ट किया उसे हम कहते हैं क्या, फर्स्ट ट्राइमेस्टर। देखो ट्राई मीन्स 3, मैस्टर मीन्स मंथ, तो ये क्या है, 3 मंथ्स के 3 ग्रुप है। सो दिस इज फर्स्ट ट्राइमेस्टर, फर्स्ट मंथ से लेके थर्ड मंथ तक। 3 to 6 को हम कहने वाले हैं बच्चों क्या, सेकेंड ट्राइमेस्टर। और 6 to 9 को हम कहने वाले हैं क्या, थर्ड ट्राइमेस्टर। ये हमने इसे 3 ग्रुप में डिवाइड किया है, IUL या इंट्रा यूट्राइन लाइफ को, ठीक है। अब देखो ये जो हमने इसे क्लासीफाई किया है 3 पार्ट में, वेट ए सेकेंड, ओके। तो अब जो हमने इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया है, देखो तो हमें पढ़ना है यहाँ पे किसके बारे में, सो वी हैव टू स्टडी अबाउट द टेस्टिस। सो द फर्स्ट पॉइंट दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ टेस्टिस स्टार्ट्स ड्यूरिंग IUL। ये कभी स्टार्ट होगा, इंट्रा यूट्राइन लाइफ के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में स्टार्ट होगा और सेकेंड ट्राइमेस्टर के एंड तक ये कंप्लीटली डेवलप हो चुका होगा। इट मीन्स डेवलपमेंट ऑफ टेस्टिस, डेवलपमेंट of testes completed by second trimester of इंट्रायूट्राइन लाइफ। इसका बच्चों सिंपल सा मीनिंग ये है कि जैसे ही एक फीटस की एज 6 मंथ होगी तो उस 6 मंथ के फीटस में टेस्टिस का फॉर्मेशन हो चुका होगा, ठीक है। ये हमने पहले पॉइंट को डिस्कस किया कि सर सेकेंड ट्राइमेस्टर के एंड तक टेस्टिस यहाँ पे फॉर्म हो चुके होंगे, ओके। ये बात भी सही है। अब मैं आपको एक नेक्स्ट पॉइंट समझाने के लिए हम चलते हैं अगली स्लाइड पे, और यहाँ बच्चों मैं एक रफली फ्लो चार्ट ड्रॉ कर रहा हूँ, सो काइंडली पे अटेंशन। देखो बच्चों यहाँ पे हम ड्रॉ कर रहे हैं हमारे ह्यूमन बॉडी के एक रफ डायग्राम को, ठीक है बच्चों। तो ये मान लो बच्चों हमारे ह्यूमन बॉडी के एक रफली डायग्राम है, मेल का रफली डायग्राम हमने अज्यूम किया, ठीक है। अब देखो बच्चों ये जो हम वापस ड्रॉ करने वाले हैं येलो ग्रीन कलर से, ये सपोज दैट ये हमने एक और डायग्राम ड्रॉ किया, ठीक है बच्चों। तो देखो सुनना बच्चों, ये जो हमारा जो रेफरेंस लाइन है, ये दिस इज आवर रेफरेंस लाइन। बच्चों देखो इस रेफरेंस लाइन से जो अबव वाला है ये पार्ट तो है हमारा एब्डोमिनल कैविटी। ये क्या होगा बच्चों, दिस इज एब्डोमिनल कैविटी। और इसके जो बिलो पार्ट है, देखो लेट मी कंप्लीट दिस पार्ट, ये पार्ट बच्चों हमारा होगा कौन सा वाला, स्क्रोटल सैक। ये हमने अज्यूम किया है, ठीक है। सो दिस इज आवर स्क्रोटल सैक, ठीक है। अब देखो बच्चों सुनना, एक बिल्कुल बेसिक सा फैक्ट ये कहता है कि जो हमारा एब्डोमिनल कैविटी का पार्ट है वहाँ का टेम्परेचर लगभग होता है कितना, 35 डिग्री सेल्सियस। कितना होगा अप्रॉक्स, 35 डिग्री सेल्सियस के समथिंग होगा, ठीक है। और ये जो हमने दो ग्रीन स्ट्रक्चर ड्रॉ की है, दीज आर आवर टेस्टीज। ये हमारे बच्चों क्या है, टेस्टीज हैं।
लेकिन किस फेज की? जब फीटस में ये सेकंड ट्राइमेस्टर के एंड में डेवलप हो चुकी है बच्चों, ये उस फेज की है। तो ये क्या है? बाय द एंड ऑफ सेकंड ट्राइमेस्टर ये हमारी टेस्टिस की शेप ऐसे की थी। ठीक है, अब देखो सुनना बच्चों क्या होगा। अब यहाँ हम ड्रॉ करने वाले हैं एक कैनाल को। ठीक है, और हमने इसे नाम दिया है कौन सी कैनाल? इग्वेनल कैनाल। ठीक है बच्चों, देखो ये जो हमने जस्ट अभी ड्रॉ किया है, वेट ए सेकेंड, देखो बच्चों ये एक कैनाल है इसे, ये और ये एक दूसरी कैनाल है। ठीक है, तो ये जो हमने ड्रॉ किया ये हमारी है कैनाल, जो क्या कर रही है बच्चों? ये स्क्रोटल सैक को एब्डोमिनल कैविटी से कनेक्ट कर रही है। जो कैनाल है ये बच्चों क्या कर रही है? ये दोनों कैविटीज़ को आपस में इंटरकनेक्ट कर रही है, और इसे हम कहने वाले हैं, लेट मी राइट डाउन दिस नेम, इंग्वाइनल कैनाल। ठीक है, तो ये हमने कुछ बेसिक सी बात की। सर जो हमने यहाँ पे टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी में ड्रॉ करी है वो कब तक है? वो सेकेंड ट्राइमेस्टर के एंड में है। इन दोनों कैविटीज़ को कनेक्ट करने के लिए कैनाल है, जिसे हमने क्या कह दिया? इंग्वाइनल कैनाल। ठीक है, अब आप सुनो हमारी एक अगला कंसेप्ट। तो बच्चों जो एब्डोमिनल कैविटी है वहाँ का टेम्परेचर होता है 35 डिग्री सेल्सियस, और स्क्रोटल सैक का टेम्परेचर होगा लेस 2 डिग्री सेल्सियस देन लेस देन एब्डोमिनल कैविटी। ये इस कैविटी से 2 डिग्री सेल्सियस लेसर टेम्परेचर होगा। ठीक है, अब सुनना, टेस्टिस से स्पर्म फॉर्मेशन के लिए ये 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या होता है? फेवरेबल। ये होगा फेवरेबल फॉर स्पर्म फॉर्मेशन। तो देखो 6 मंथ के एंड तक, मतलब सेकेंड ट्राइमेस्टर के एंड तक तो टेस्टीज डेवलप हो चुकी है। फिर 7 मंथ से लेके 9 मंथ तक क्या होगी? ये टेस्टीज बच्चों यहाँ से यहाँ आएगी। देखो कहाँ से कहाँ आएगी? इग्वाइनल कैनाल के थ्रू। इग्वाइनल कैनाल के थ्रू बच्चों टेस्टीज यहाँ से पहुँच जाएगी कहाँ पे? स्क्रोटल सैक में। दिख रही है आपको ये जो हमने रेड से ड्रॉ किया ये क्या है बच्चों? ये यहाँ पे पहुँच जाएगी। ठीक है, इसे हम कहते हैं क्या? इस प्रोसेस को हम कहने वाले हैं डिसेंड ऑफ टेस्टीज। इसे बच्चों हम क्या कहेंगे? डिसेंड ऑफ टेस्टीज। ठीक है, तो अब हम हमारे आते हैं पॉइंट पे, डिसेंड ऑफ टेस्टीज। आप समझ गए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसेंड ऑफ टेस्टीज? इसका बच्चों मतलब है एब्डोमिनल कैविटी से टेस्टीज कहाँ मूव कर रही है? आपके स्क्रोटल सैक में। स्क्रोटल सैक में मूवमेंट को हमने कह दिया डिसेंड ऑफ टेस्टीज। ठीक है बच्चों, तो डिसेंड ऑफ टेस्टीज होगा, लेकिन कब स्टार्ट होगा? 7 मंथ्स में, और ये कंप्लीट कब तक होगा? अप टू 9th मंथ। तो देखो बच्चों डिसेंड ऑफ टेस्टीज को हमने कहा ये होता क्या है? सर जो टेस्टीज है वो एब्डोमिनल कैविटी से कहाँ पहुँच जाए? स्क्रोटल सैक में। कहाँ पहुँच जाए? स्क्रोटल सैक में। सो descent of testes starts at 7th month of IUL and completes by 9th month of IUL। इसे हम और कैसे कह सकते हैं बच्चों? इसे हम और ये कह सकते हैं कि सर डिसेंड ऑफ टेस्टिस स्टार्ट तो कब होगी? 3rd ट्राइमेस्टर के स्टार्टिंग में, और ये कंप्लीट कब होगी? 3rd ट्राइमेस्टर के एंड में। तो लिख देंगे कंप्लीट्स बाय 9th मंथ ऑफ IUL और एंड ऑफ 3rd ट्राइमेस्टर। दोनों का मतलब बच्चों एक ही है, दोनों का सेंस एक ही है। ठीक है, और यहाँ जो हमने लिखा है स्टार्टिंग ऑफ 7th मंथ लिख दो, या आप लिख दो
स्टार्टिंग ऑफ थर्ड ट्राइमेस्टर, वेट, स्टार्टिंग ऑफ थर्ड ट्राइमेस्टर, दोनों का मतलब एक ही है। तो ये हमने देखो पहला पॉइंट हमने ये सीखा कि सर जो टेस्टीज हैं वो बनने वाली है कहाँ पे, फीटस स्टेज में। कब तक बन जाएगी बच्चों, बाय द एंड ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ आईयूएल, या फिर बाय द एंड ऑफ 6 मंथ ऑफ इंट्रा यूट्राइन लाइफ। तब तक तो इनका फॉर्मेशन हो चुका होगा। ये तो हमने फर्स्ट पॉइंट की बात की। फिर हमने सेकंड पॉइंट ये कहा बच्चों कि जो एब्डोमिनल कैविटी है वहाँ पे कंपेरेटिव टेम्परेचर क्या होगा, 2 डिग्री सेल्सियस हाई होगा। किससे कंपेयर किया हमने, हमने कंपेयर किया स्क्रोटल सैक से। इट मीन्स सर स्क्रोटल सैक में टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस लेस होगा, ठीक है। और इसी वजह से टेस्टिस क्या होगी, एब्डोमिनल कैविटी से स्क्रोटल सैक में आना स्टार्ट होगी, जिसे हम क्या कहते हैं, डिसेंडिंग ऑफ टेस्टिस। इसके पीछे लॉजिक क्या है सर, इसके पीछे लॉजिक ये है कि जो टेस्टिस हमारा स्पर्म बनाने वाली है वो बनाती कब है, जब उसके लिए 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या होता है, सूटेबल होता है। तो ये हमने भी सिर्फ 2 टॉपिक डिस्कस किए हैं, ठीक है। अब हम आते हैं थर्ड टॉपिक के कि व्हाट इफ कि टेस्टिस तो बन जाए बट वो डिसेंड ना हो। सो द कंडीशन इन विच फेल, दैट इज वी कैन से द फेलियर ऑफ डिसेंड ऑफ टेस्टिस, कि सर कुछ ऐसा हो टेस्टिस का फॉर्मेशन तो हो जाए पर वो एब्डोमिनल कैविटी से स्क्रोटल कैविटी में नहीं पहुंच पाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, फेलियर ऑफ डिसेंड ऑफ टेस्टिस। तो बच्चों इस स्टेट को हम कहने वाले हैं क्रिप्ट विट, क्रिप्ट ऑर्किडिज्म। देखो सुनो बच्चों, यहाँ मैंने 2 वर्ड लिखे, पहला वर्ड लिखा क्रिप्ट, दूसरा ऑर्काई और इडिज्म, ठीक है। तो क्रिप्ट मीन्स हिडन, क्रिप्ट को हम क्या कहते हैं बच्चों, हिडन। सो वी कैन से दैट क्रिप्ट मीन्स हिडन, क्रिप्ट मीन्स हिडन, ऑर्काई मीन्स टेस्टिस। तो इसका और इडिज्म मतलब ये इस फिनोमन को हम क्या कहने वाले हैं, ठीक है। सो वी कैन से दैट the phase in which by the end of second trimester testes have been developed fully, but by the end of third trimester testes are not descended into scrotal sac, then this condition is known as crypt orchidism, where crypt means hidden and orchi means testes. So we can say that what is the meaning of a crypt orchidism. But what is the reason behind this crypt organism? So we have to now focus on the reason behind this. Before reason, we will go through the types of crypt organism, and basically crypt organism is of 2 types. The first one, that is monolateral, and second is bilateral. So let us discuss about the monolateral crypt organism, and second is bilateral crypt orchidism. Crypt orchidism. So mono means one. So we can say that sir, one testes have been descended and one is not descended. Then this phase is known as monolateral crypt orchidism. And the condition in which both testes are not descended, both testes are not descended into scrotal sac, then this is known as bilateral क्रिप्ट ऑर्किडिज्म। देखो बच्चों इसका सिंपल सा मीनिंग क्या होगा सर, वो कंडीशन जब क्या हो, दो में से कोई भी एक टेस्टिस इंग्वाइनल कैनाल के थ्रू स्क्रोटल सैक पे पहुंच जाए। मतलब बच्चों क्या हो, एक तो पहुंच गई और एक कहाँ रह गई, एक आपकी रह गई एब्डोमिनल कैविटी में। तो उस फेज को तो हम कहने वाले हैं मोनोलेटरल क्रिप्ट ऑर्किडिज्म। और एक सर ऐसी फेज हो जहाँ पे दोनों टेस्टिस ही नहीं पहुंच पाए, मतलब दोनों कहाँ रह जाए, एब्डोमिनल कैविटी में रह जाए, उसे हम कहने वाले हैं बाइलेटरल क्रिप्ट ऑर्किडिज्म। तो हमने जो
अभी तक डिस्कस किया बच्चों वो एक बहुत ही बेसिक चीज़ थी। अब हम डिस्कस करने वाले हैं इसका नेक्स्ट कंसेप्ट, किसका, क्रिप्ट ऑर्किडिज्म का। सो लेट मी, ओके दिस इज फिक्स नाउ। हाँ देखो बच्चों, अब हम चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की ओर, अगले पॉइंट की तरफ। देखो बच्चों, व्हाट इज आवर नेक्स्ट पॉइंट। हमारा नेक्स्ट पॉइंट कहता है सर कि जो टेस्टीज हैं उनमें हो गया क्रिप्ट ऑर्गेनिज्म, तो क्या कोई ऐसा केस पॉसिबल है कि क्रिप्ट ऑर्गेनिज्म से टेस्टीज में कैंसर हो सके। तो देखो हम इसे डिस्कस करते हैं। देखो बच्चों सुनना, इसके पीछे क्या लॉजिक है। सपोज दैट किसी पर्सन में हो चुका है क्या, क्रिप्ट ऑर्किडिज्म, ठीक है। इसका मीनिंग क्या हुआ बच्चों, ये है बाइलेटरल, कौन सा है ये, दिस इज बाइलेटरल क्रिप्ट ऑर्किडिज्म, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है कि दोनों टेस्टिस अभी भी कहाँ पे हैं, एब्डोमिनल कैविटी में। तो देखो सुनना, टेस्टिस में एक होती है लेयर जिसे हम क्या कहते हैं, पी जी ई, प्रीमोर्डियल जर्मिनल एपिथीलियम, मतलब वो लेयर जो हमारे प्राइमरी, हाँ बेटा क्या हो गया, हाँ प्रीमोर्डियल जर्मिनल एपिथीलियम, ये लेयर हमारी, ठीक बच्चों। लेयर का नेम क्या है, प्रीमोर्डियल जर्मिनल एपिथीलियम। और हमें पता है कि सर जो एब्डोमिनल कैविटी है यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, ये होगा ग्रेटर देन 2 डिग्री सेल्सियस, ये क्या होगा यहाँ पे ज़्यादा होगा। और कई बार ऐसा होता है कि आपकी टेस्टिस जब नीचे डिसेंड नहीं कर पाती स्क्रूटल सैक में, तो इस कैविटी में, कौन सी कैविटी में, एब्डोमिनल कैविटी में जो टेम्परेचर हाई है, इस चक्कर से क्या होता है बच्चों, ये पीजीई स्टार्ट्स डिसोशिएट, ये क्या होती है बच्चों, ये टूटना शुरू हो जाती है। और ये अगर टूटना शुरू हो गई, डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो गई, तो यहाँ पे चांसेस हैं, चांसेस ऑफ मे बी टेस्टिस कैंसर। इस इंडिविजुअल को क्या हो सकता है बच्चों, टेस्टिस कैंसर इस इंडिविजुअल को हो सकता है। अगर मान लो ऐसा हुआ कि क्रिप्ट ऑर्गेनिज्म हो गया, लेकिन उसके कारण क्या हुआ, जो पीजीई लेयर थी वो लेयर बच्चों डिसोशिएट होना स्टार्ट हो गई, तो उस इंडिविजुअल में क्या हो सकता है, टेस्टिस कैंसर पॉसिबल है। तो इसका बच्चों ट्रीटमेंट क्या होगा, इसका ट्रीटमेंट सिंपल सा है सर कि सर्जरी के मेथड से टेस्टिस को कट किया जाए और उनको रिमूव किया जाए, ठीक है। तो इसे हम क्या कहने वाले हैं, ऑर्किडेक्टोमी। सो इसका ट्रीटमेंट बच्चों क्या होगा, आरएक्स ऑर्काइडेक्टोमी। देखो जो ऑर्काई मीन्स टेस्टिस, डेक्टोमी मीन्स कट एंड रिमूवल, कट एंड रिमूवल ऑफ testes, that is known as orchidectomy. So the treatment of testis cancer is orchidectomy. और अगर ऐसा नहीं है तो बच्चों फिर क्या ऐसा होगा, जैसे मान लो बच्चों कहानी कुछ ऐसी हुई कि सर किसी ह्यूमन बीइंग में क्रिप्ट ऑर्गेनिज्म हो गया, लेकिन उसकी पीजीई लेयर डिसोशिएट नहीं होती है, तो फिर उस स्टेज में हम लोग क्या करने वाले हैं, देखो सुनना, वहां जो ट्रीटमेंट होगा उसे हम क्या कहते हैं, देखो सुनो बच्चों, क्या हो चुका है, क्रिप्ट ऑर्किडिज्म, ठीक है। लेकिन इस पर्सन की पीजीई, प्रीमोर्डियल जर्मिनल एपिथेलियम क्या है बच्चों, सही है बिल्कुल, इसमें किसी टाइप का कोई डिसोसिएशन नहीं हुआ है। तो इस केस में इसका ट्रीटमेंट होता है ऑर्कीपैक्सी। देखो ऑर्काईपैक्सी, देखो ऑर्काई मीन्स वही टेस्टीज और पैक्सी मीन्स फिक्सिंग। तो बच्चों इस स्टेज में क्या करने वाले, देखो सुनना, लेट मी गो टू द बैक स्लाइड। तो इस फेज में हम लोग करने वाले हैं क्या, जो टेस्टीज हैं इन्हें हम सर्जरी के थ्रू, किसके थ्रू, इन्हें हम सर्जरी के थ्रू कहाँ लेके आएंगे, स्क्रॉटल सैक में। तो उसे हम कहते हैं क्या, ऑर्कीपैक्सी। सो वी कैन से दैट बाय सर्जरी testes are taken up to scrotal sac।
तो बच्चों आज हमने जो चीज़ सीखी है, जो फाइनल में हमने क्या सीखा, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्रिप्ट ऑर्गेनिज्म, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ दिस, और कब किसी पर्सन में टेस्टिस कैंसर होगा तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, और अगर किसी पर्सन में टेस्टिस कैंसर नहीं होता है तो उसका ट्रीटमेंट क्या होता है। आज हमने बहुत सी बेसिक बातें सीखी है और नेक्स्ट क्लास में हम इससे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।